गुस्सा आना आजकल के यूथ की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल का यूथ बड़े लोगों से ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया भी चलाना होता है, व्हाट्सएप फेसबुक भी चलाना होता है, टीवी भी देखना होता है, आईपीएल भी देखना होता है और इसके अलावा खेलना भी तो होता है। तो ये सब कुछ करते हो और फिर घर वालों का प्रेशर पढ़ना भी तो होता है। जब इतने सारे काम उनके पास होते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना, ये अमूमन है यूथ के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा किसी को नहीं आता। गुस्सा अडल्ट को भी आता है, आदमी को, औरत को, किसी को भी आता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को कम करें। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा प्रोवोक्ड होता है जब तक कि बीमारी नहीं हो। प्रोवोक्ड का मतलब यह है कि कोई बात ऐसी जो मुझे बुरी लगती है तब मुझे गुस्सा आता है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस बात से गुस्सा आ रहा है। जिस बात से गुस्सा आ रहा है उसको एनालिसिस कीजिए। आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि क्या ये गुस्सा जायज़ है इस बात पे आना, क्या ये वाकई में इतना गलत है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि वो जायज़ है कि नाजायज़ गुस्सा है। अगर वो जायज़ गुस्सा है तो गुस्से के अमाउंट कितना है। अब मुझे कोई बात बुरी लगी, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कोई बात मुझे बुरी लगती है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। गुस्से के दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। गुस्सा दिखाने का तरीका हो सकता है इंटरनल, अंदर का तरीका। एक गुस्सा दिखाने का तरीका हो सकता है एक्सटर्नल, बाहर से दिखाने का गुस्सा तरीका। अंदर का, खाना नहीं खाएंगे, कुछ दिन के लिए काम पे नहीं जाएंगे, कुछ दिन बात नहीं करेंगे। एक्सटर्नल, चीज़ें फेंक देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, खाने की थाली फेंक देंगे नीचे, किसी को झापड़ मार देंगे, किसी से लड़ने पहुंच जाएंगे। ये एक्सटर्नल तरीका है गुस्सा दिखाने का। तो ये जो गुस्सा दिखाने का तरीका होता है इसमें एक नॉर्मल तरीका होता है, एक एबनॉर्मल तरीका होता है। अगर यही सब कुछ एक ज़रूरत के हिसाब से हो रहा है तो ये नॉर्मल है। मतलब ज़रूरत का मतलब बहुत लो अमाउंट में, जितना ज़रूरी है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा कि करने के बाद आपको भी लगता है कि नहीं मैंने गलत किया यार, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था, तब ये क्रोध है। तब आपको इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। क्रोध कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि गुस्सा जायज़ था कि नाजायज़ था। अगर गुस्सा नाजायज़ था तो पहले अपने आप को काम करिए, रिलैक्स करिए। और जो सब बीमारी में काम आता है, योगा प्राणायाम, ताकि आपका मन अंदर से स्वस्थ रहे, साफ रहे, खुश रहे और स्वस्थ फील करें, ताकि गुस्सा भी कम आए। उसके बाद भी गुस्सा आता है तो बहुत सी टेक्निक है। जैसे जब गुस्सा आए तो आप गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। उल्टा मुड़ जाइए, दीवार की तरफ खड़े हो जाइए और गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। कैसे गिनती? एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड में गिनती गिनना स्टार्ट कर दीजिए। आपका दिमाग भटक जाएगा, आपका गुस्सा चला जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। आप अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड गिनती नहीं गिनना चाहते हैं तो आप जो है ये कर सकते हैं कि आप दीवार की तरफ खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद में आप फिर वही रिपीट करना शुरू कीजिए। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर रिवर्स में संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। इस तरीके से इसको गिनना शुरू कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो जब तक मैं हिट नहीं करता हूँ तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तब तक मुझे गुस्सा शांत नहीं होता है, तो आप किसी दूसरे को हिट करने की जगह पे अपने पिलो पे, तकिया पे या बिस्तर के ऊपर आप गुस्सा निकाल सकते हैं। अपनी पिलो उठाइए, दीवार पे रखिए और दीवार पे मारना शुरू कर दीजिए। जितना मार सकते हैं पिलो को। आप अगर किसी को 10 बार मारना चाहते हैं उस पिलो पे आप 50 बार मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपको भी चोट नहीं लगेगी और सामने वाले चोट नहीं लगेगी और बाद में आपको रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि वो शायद गलत था आपका सोच। इसके अलावा एक पिंचिंग भी अच्छा तरीका होता है। आप खुद को पिंच कर लीजिए, आप खुद को पेन दे दीजिए। आपको जब पेन आएगा तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और उससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि हम खुद से यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर मेरी वही बात, अगर ये ज़्यादा हो और ये आपके कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो तो वी एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ यू। जब भी आपको ज़रूरत होती है आप आके हमसे मिल सकते हैं। हमारे पास में और बहुत सी टेक्निक होती है जिसमें हम बात कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं।